जय हिंद। भूगोल टेक्निक में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आज क्लास 12th का चैप्टर 4 लाया हूं, जिसमें पार्ट 2 है मानव विकास। पिछले वीडियो अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, उसके बाद ही समझ में आएगा आगे। जो मेरा ऑफलाइन अगर क्लास करता है उसको मैं बोल रहा हूं कि मेरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बाबू देखो, इसमें है मानव विकास का स्तंभ क्या है। हम मनुष्य है ना, मनुष्य विकास का स्तंभ होगा ना। जैसे गाय भैंस होता है, उसका 4 गो पैर होता है ना, उसी तरह हम लोग के भी है कि हम लोग कैसे विकास करेंगे। हमारा स्तंभ 4 प्रकार के हैं। इसमें आप अगर लिखना चाहते हैं, क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मानव विकास का स्तंभ से क्या समझते हैं, या मानव विकास का स्तंभ कितने हैं। जो आपका मानव विकास का स्तंभ कितने प्रकार के हैं। बेटा मानव विकास का स्तंभ जो होगा आपको 4 प्रकार के हैं। अब कौन कौन है मैं बताता हूं। पहला देखिए, समता। समता का अधिकार जो है बाबू अनुच्छेद 14 से 18 तक है, जिसमें दिया गया है कि अवसर की समानता होता है। सम्मान अवसर मिलना, सम्मान अवसर मिलना या मिले। देखो अनुच्छेद 14 में क्या है, इसमें कि अनुच्छेद 14 में है आपको विधि के समक्ष समानता। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष, मतलब कानून जो है एक समान मिलना चाहिए। अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 15 में अगर चाहते हैं तो 15 में है आपको लिंग, जाति, किसी तरह के भेदभाव नहीं हो, स्थान पर एक समान अवसर मिलना चाहिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए, अवसर लिंग समान अवसर मिलना चाहिए। ये चीज आपको लिखा हुआ है अनुच्छेद 15 में। जब हम पोल साइंस पढ़ेंगे तो अगर ये चीज पढ़ने के लिए होगा तो डीपली में बताऊंगा। और अनुच्छेद आपको 16 में क्या है, जैसे 16 में है क्या अवसर, नौकरी उकरी अगर होता है उसमें आपको जैसा क्वालिफिकेशन होगा वैसा आपको नौकरी मिलेगा, जैसा एबिलिटी वैसा नौकरी मिलेगा। अनुच्छेद 17 में क्या है आपको, 17 में अपेक्षता का अंत होता है। अपेक्षता का अंत, छुआछूत जो होता है जाति, जैसे निचली वर्ग का जाति से लोग छुआछूत करते हैं, लोग पूजा पाठ करते हैं तो छुआछूत होता है ना, इससे अंत होगा। 18 में क्या है बाबू, अनुच्छेद 18 में है आपको उपाधि का अंत, उपाधियों का अंत। ये चीज है एक समान जो समता का अधिकार होता है, यही चीज होता है। इतना चीज समता का अधिकार हो गया जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया हुआ है। ये चीज में समझने के लिए आपको बताया कि समान अवसर मिलेगी। यह स्तंभ है, पहला स्तंभ ये है बाबू। दूसरा क्या स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है सतत पोषणीयता। बेटा सतत पोषणीयता मतलब क्या होगा, जैसे अवसर आपको मिलेगा ना, जैसा आपकी क्वालिफिकेशन होगा वैसा आपको नियंत्रण होगा। इसमें लिखेंगे अवसरों का निरंतर, अवसरों को निरंतर मिलेगी ना। सतत पोषणीयता यही होगा, जैसा आपको क्वालिफिकेशन होगा वैसा आपको नौकरी मिलेगा। इसमें समता का अधिकार हो गया, टोटल चीज का मिलेगा अवसर। उसके बाद है तीसरा है उत्पादकता। उत्पादकता में क्या होगा, तुम्हारी जो कार्य करने की शक्ति होगा, कार्य करने की जो शक्ति है उसमें जो अपना वृद्धि करेगा। जैसे लोग खेती करते हैं, गेहूं उत्पादन करते हैं, चावल उत्पादन करते हैं, धान उत्पादन करते हैं ना, उससे जो आपकी क्षमता हो उत्पादक, उसमें क्या है, ये भी एक स्तंभ है मनुष्य का मानव विकास में। चौथा है सशक्तिकरण। इसमें बाबू है आपको कि लोग जो होता है, अवसरों का जो होता है, अवसरों के चुने शक्ति, मतलब चुनने की शक्ति क्या होना चाहिए बेटा, स्वतंत्र होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए तो स्वतंत्र रूप में बैठे हुए हैं, ये नहीं कि कोई दबा रहा है हमको ना, ये चीज
ये चीज होता है आपको मानव विकास का स्तंभ होता है। एक चीज हम पढ़ेंगे आपको, मानव विकास का उपांग, मानव विकास का उपागम, जिसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, इसको कहते हैं अप्रोच। क्या है इसमें? चार तरह के अप्रोच हैं। पहला है अप्रोच, क्या है बाबू? पहला है आई। अगर एक क्वेश्चन में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, मानव विकास का उपांग क्या है, अप्रोच क्या है। ये जो 4 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के। तो पहला आई, बेटा इनकम अगर अधिक रहेगा, इनकम अगर अधिक रहेगा तो विकास भी तो अधिक होगा ना, डेवलपमेंट भी तो अधिक होगा ना। अब पैसा रहने नहीं करेगा तो विकास थोड़ा ही होगा, नहीं होगा। दूसरा है आपको कल्याण, कल्याण उपागम, इसमें लिखना है आयु उपागम, कल्याण उपागम। देखो कल्याण उपागम में अगर मनुष्य स्वस्थ रहेगा, शिक्षा रहेगा उसके पास, तब में विकास होगा। अगर जिसके पास शिक्षा हो, स्वस्थ हो, शिक्षा, स्वस्थ एवं सामाजिक सुरक्षा एवं सुख। अगर कल्याण करने के लिए इंसान के पास शिक्षा, स्वस्थ, सामाजिक सुरक्षा अगर रहेगा, सुख में रहेगा, तो इंसान कल्याण होगा। तीसरा जो है आपको आधारभूत उपागम, जिसमें आपको बाबू पढ़ने के लिए एक ILOC है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बताया था। इसमें 6 प्रकार की इंपॉर्टेंट चीजें जरूरत है। पहला शिक्षा, जिसमें भोजन और आवास, ये चीज हो गया। और उसके बाद इतना लोग हल्ला करना है ना, क्या बताएं। जल पूर्ति होना जरूरी है, जल पूर्ति होना जरूरी है। अगर इंसान के पास अगर जल नहीं मिलेगा तो इंसान जिंदा रहेगा नहीं ना। और उसके बाद स्वच्छ, शिक्षा, भोजन, आवास, जलपूर्ति, स्वच्छ एवं स्वस्थ, ये चीज जो दिया था, जोड़ा था किसने? जो आपको नाम में बताया उन्होंने जोड़ा था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो जारी करता है, इस चीज को जोड़ा था कि मनुष्य के ये 6 चीजों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो पूछा था, सॉरी जो जोड़ा था, क्या जोड़ा था? शिक्षा, भोजन, आवास एवं जलपूर्ति, स्वच्छ एवं स्वस्थ, ये चीज जोड़ा था। अगर मनुष्य स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तभी ना इंसान विकास करेगा, ये चीज जोड़ा था। चौथा नंबर था इसमें क्षमता, ये चीज जोड़ा था, क्षमता का उपागम कितना है? आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यक उपागम, उसके बाद क्षमता का उपागम। अब इसके बाद जितना कैपेसिटी रहेगा, किसी इंसान के पास जितना कैपेसिटी हो, क्षमता अगर जितना रहेगा, जितना लोग कैपेसिटी उसके पास रहेगा, कैपेसिटी जितना रहेगा उतने में इंसान विकास करेगा। ये चीज जो बताए थे किसने? जो बताए थे कौन? अमर्त्य सेन ने बताए थे। ये अमर्त्य सेन ने जोड़ा था। क्षमता का उपागम किसने जोड़ा था? अमर्त्य सेन ने जोड़ा था। ये हो गया अमर्त्य सेन ने जोड़ा था। ये इंटरनेशनल लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन जोड़ा था। एक कल्याण उपागम जोड़ा था। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो चीज लिख दिए। मानव विकास का उपागम होते हैं 4 तरीके से होते हैं। कितने तरीके से होते हैं बाबू? 4 तरीका से उपागम होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट हो गया। और इसके बाद बचा है आपको
जो मानव विकास का सूचकांक है, जो दो तरीके से होता है, HDI और HPI। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन अगर मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं। डॉक्टर महबूब उल हक ने बताया था कि HDI कैसे निर्धारित हम कर सकते हैं। 3 तरीकों से कर सकते हैं, शिक्षा, स्वस्थ एवं संसाधन। अगर अच्छा लगेगा तब ना। तो इसमें आपको पहले तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, जो मैं पहले था। इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको कहते हैं, मानव विकास सूचकांक। जिसमें बाबू इसमें क्या होता है, ये जो होता है इसका स्क्वायर अगर रेशियो अगर बोला जाए, स्क्वायर रेंज अगर बोला जाए, जो होता है आपको 1 तक ला होता है। 0.0 से लेकर 1.0 तक होता है इसका स्क्वायर रेशियो। जिसमें बाबू मैं बता रहा हूं, जो एचडीआर जो यूएनए 1990 में एचडीआर एक जारी करता है, जिसमें बताता है कि कौन देश कितना विकसित है, कौन देश कितना कम विकास किया है, ये चीज बताता है। अब ये जो डॉक्टर महबूब उल हक ने ये दिया था, जिन्होंने 3 तरीकों से दिया था। पहला शिक्षा, और दूसरा स्वस्थ, और तीसरा क्या था, संसाधन। ये 3 चीजों से दिया था। अब बेटा इसमें देखना है, शिक्षा जो होता है आपको मनुष्य को प्रगति तक लेके जाता है कि नहीं जाता है।